राम 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 राम। आज प्रातः की पाठशाला प्रारंभ करें उसके पहले एक छोटी सी मैं कथा कहूँगा, समझिएगा। एक गृहस्थ के पास में एक शंख था और वो गृहस्थ जो कुछ भी मांगता था शंख सब कुछ उसको देता था। सब कुछ था उसके पास में, ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसके पास में ना हो। अच्छे से अच्छा घर था, अच्छी गाड़ियाँ थीं, नौकर चाकर थे, बच्चे थे, आज्ञाकारी पत्नी थी। संसार में जितने भी सुख के आयाम मनुष्यों ने रचे हैं सब थे उसके पास में। अचानक बहुत दिनों बाद उनका गुरु आया है। गुरुजी ने पूछा कि ये सब वैभव? बोले मेरे पास में एक शंख है। तो बोले क्या करता है शंख? बोले जो कुछ मांगता हूँ वो देता है। गुरुजी मुस्कुरा करके बोले मैं तुमको ऐसा एक शंख दूंगा कि जो मांगोगे उससे दुगना देगा। थोड़ा प्रसन्न भी हुआ और गुरुजी का धन्यवाद दिया। गुरुजी सुबह शंख दे करके चले गए। जब वो कभी शंख से मांगता कि मुझको 100 रुपया चाहिए तो शंख कहता कि 100 रुपये में क्या होगा, 200 मांगना। अब वो 200 मांगे तो वो शंख बोले कि तू 400 मांग दे, कुछ नहीं। उसको बोले कि तू ज़्यादा से ज़्यादा मांग। और वो आशाओं में भी जीने लगा कि ये शंख और ज़्यादा देगा और ज़्यादा देगा, इसकी संख्या पूरी ना हो वो दुगना कर दे। अब ऐसा आसान भी तो हो गया कि 24 घंटे वो आशाओं में रहने लगा। अब सोचने लगा कि एक महल था मेरे पास में, अब 10 महल हो जाएंगे, 10 महल की अपेक्षा 15 महल हो जाएंगे। आज तक वो संतुष्ट था, सुखी था। अब उसके जीवन में एक आशाओं का दुख आया, जिसको कहा गया है आशा ही परमम दुखम। संसार में सबसे बड़े दुख का नाम क्या है? जिस दिन तुम्हारी आशाएं मिटेंगी उस दिन तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रह जाएगा। इन आशाओं के कारण ही हम सब दुखी हैं। मूल में मात्र आशाएं हैं और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता। नैराश्यम परमम सुखम, किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, उससे बड़ा सुख संसार में दूसरा कोई। समस्या है कि हमारे जीवन में जो निराशा का भाव भी उठता है वो भी आशाओं के कारण उठता है। किस लिए उठता है? हम निराश रहेंगे, आशा नहीं करेंगे। आशा ना करना भी एक आशा का रूप ही है, आप समझ नहीं पाते। जीवन में छोटी भी आशा बनी रहेगी, कुछ पाने की आशा, कुछ होने की आशा, कुछ करने की आशा। तब तक आपके जीवन में शायद सुख नाम की चीज तो नहीं आ सकती। पूज्यपाद शंकराचार्य जी से पूछा गया कि दुख का कारण क्या है, तो एक बहुत विशिष्ट बात उन्होंने कही कि सुख की इच्छा का नाम ही दुख का कारण है। अगर साहब सुखी होना चाहते तभी तो हम दुखी होंगे। अगर हम सुखी नहीं होना चाहते तो दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारे जीवन में जितनी भी आशाएं हैं वो हमें हर प्रकार के दुख देती हैं। जैसे छोटी सी बात कह के मैं समाप्त करूंगा। अगर हम बच्चों से आशा रखते हैं तो भी हमें दुख होगा, पति से आशा रखते हैं तो भी दुख होगा, शरीर से भी किसी प्रकार की कोई भी आशा रखते हैं तो शरीर से दुख होगा। जहाँ आशाएं हैं वहाँ मात्र दुख है, मात्र दुख है। और जहाँ निराशा है वहाँ आनंद है। भागवत में एक वैश्या आती है जिसका नाम पिंगला है। जनकपुरी की, विदेहपुरी की वैश्या है। महाराज जनक के राज्य में रहती है और बहुत विद्वान वैश्या है। उसका सौंदर्य तो ऐसा है कि उस राज्य के नहीं, दूर दूर राज्य के लोग उसकी झलक देखने के लिए आते हैं। सुबह जब सज करके वो अपनी बालकनी में खड़ी होती है तो लाखों लोग दर्शन करते हैं उसका। क्या सौंदर्य है उसके अंदर। आज उसने श्रृंगार किया है।
और श्रृंगार करके बालकनी में खड़ी हुई ग्राहक की प्रतीक्षा में। सांझ हो गई, कोई ग्राहक नहीं आया। बड़ा धक्का भी लगा, बड़ी ग्लानि हुई, विचार में फंस गई कि कारण क्या है, आज कोई ग्राहक नहीं आया है। अवधूत दत्तात्रेय उनको देख रहे थे। सांझ के समय वैश्या रोई और वैश्या ने मन में विचार किया कि किसी ग्राहक के हाथ बिकने की आशा और कुछ पाने की आशा मुझको दुखी कर रही है। मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो दत्तात्रेय जी ने, दत्त भगवान ने उनको गुरु बना लिया। क्या बना लिया? ये बोले वैश्या मेरी गुरु है, क्योंकि इसने मुझको सिखाया है कि नैराश्यम परमम सुखम। क्या सिखाया है? जहां कुछ सीखने की मिल जाए वही तो गुरु है। वैश्या ने गीत गाया था, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम। वैश्या ने गीत गाया, अइल गीत कहते हैं भागवत में इसको। कहने का अभिप्राय है, बहुत छोटा सूत्र है। हम अगर आशाओं में जी रहे हैं तो हम आकाश में जी रहे हैं, संभावनाओं में जी रहे हैं। क्या किस में जी रहे हैं? आकाश खाली है, मात्र सोचने के लिए कि जगह है वहां और कुछ नहीं है। पकड़ में कुछ नहीं आएगा। आज तक आपकी कोई आशा पूरी नहीं हुई है, कोई भी आशा पूरी नहीं हुई है। और अगर कोई आशा पूरी भी हुई है तो नई आशा को जन्म देकर के पूरी हुई है। जरूर नई आशा को जन्म दिया है। कल्पना करिए, बंबई में घर महंगा है, घर ले लिया तो एयर कंडीशन की आशा देकर के पैदा हुई। घर 2 BHK का है तो 3 BHK सता रहा है आपको। आशा की पूर्ति शायद इंसान के हाथ में नहीं है और वो न कभी हो पाएगी। अगर उन आशाओं को अच्छे से समझ ले। देखिए, आशा छोड़ना ये तो बड़ी मूर्खता की बात है। हम यही आज तक सिखाते हैं कि आशाएं मत रखो, आशाएं मत रखो। आशा को जब समझोगे तब आशाएं छूटेंगी कि आशा का मतलब क्या है। आज तक लोगन बोल देते हैं बहुत अच्छा, पाप मत करो, धर्म करो, आशाएं मत रखो, किसी से किसी प्रकार की एक्चुअल कोई आशा मत रखो। पर आशा है क्या, इसमें भी विचार करना होगा। आशा एक ख्वाब है, आशा एक आकाश है, आशा एक असीमित वस्तु है। क्या है? कोई सीमा नहीं है उसकी। भागवत में तो एक बड़ी विचित्र बात कहा कि संसार की सब स्त्री और सब धन अगर एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो अप्सराओं के ख्वाब में सोने लगेगा। क्या करेगा साहब? और वो इंद्र के आसन की कल्पना करेगा। तृप्त कहाँ होगा? क्योंकि आशाएं असीमित हैं। अगर उसको इंद्रासन में बैठा दोगे तो ब्रह्मा जी की बातें करेगा, वो ब्रह्मलोक की बातें करेगा। कहाँ की बातें करेगा साहब? ब्रह्मलोक में पहुंच के कैलाश की बातें करेगा। कैलाश में पहुंचने के बाद वो व्यक्ति वैकुंठ की बातें करेगा। वैकुंठ में पहुंच जाएगा तो दूसरा वाला बड़ा वैकुंठ खोजेगा। वो रुक सकता? आशाएं असीमित हैं, इनको भर पाना मुश्किल है। पूरा जीवन व्यक्ति आशाओं की पूर्ति में लगा रहा है। क्या उसकी आशाएं पूरी हुई हैं आज तक या होंगी? कोई संभावना नहीं है। मात्र वो दौड़ रहा है और कभी कभी उसको भी नहीं पता होता कि दौड़ कहाँ खत्म होगी, किस उम्र में खत्म होगी, इसका अंत कहाँ है। परंतु आकाश इतना बड़ा है कि जितना दौड़ना चाहो उतना दौड़ सकते हो। आशाओं को लेकर दौड़ो। बहुत कुछ सोचने जैसा है और वही आशाएं आपको जो पाया है उसको आपको दिखा देती कि आप नथिंग, आप कुछ नहीं, मच्छर के जैसे हो। एक्चुअल आशाओं के पीछे एक अहंकार का भी बहुत बड़ा खेल है। अहंकार दिखाता है कि इस संसार में तुम भी कुछ हो। क्या हो? तुम भी कुछ हो, तुम्हारा अस्तित्व है। और वो अहंकार तुम्हें आशा पालने के लिए मजबूर करता है। क्या करता है? हरदम कहता रहता है बाजू वाले को तो इतना है, तुमको इतना क्यों नहीं है। आशाओं का जन्म अहंकार से होता है, जान लीजिए। जिसने
जिसने माना ही नहीं कि मैं कुछ हूं तो वो आशाएं कैसे पालेगा? अपने होनेपन का और अपने कुछ करनेपन का भी अहंकार बहुत खतरनाक है, आशाएं पैदा कर देगा। और जितनी आशाएं आपके जीवन में होंगी उतनी ग्लानि होगी, क्योंकि आशा आपके मन मुताबिक होंगी नहीं। जो आप चाहते थे वो आज तक हुआ नहीं है। जो आप बहन चाहती थी आज तक हुआ है क्या? नहीं होगा। अगर हुआ भी है तो उसके आगे भी चाहा है आपने, अंत वहां रुके नहीं है आप। आपका अहंकार ही आपको बता रहा है कि आप भी कुछ हो, आप भी कुछ कर सकते थे, आप भी। और कई बार ग्लानि होती है, अरे मैंने ऐसा नहीं किया, यहां पर मैं ये कर देता तो अच्छा लाटरी लग जाती। ये भी बड़ी विचित्र है कि वो आशाएं, वो अहंकार आपकी बेइज्जती भी रोज कर रहा है, रोज आपकी इज्जत उतार देता है। रहना साहब, विचार होता है कि हीरानंदानी में 5 लाख का 2 BHK का था, मैंने लिया नहीं, आज 1.5 करोड़ मार देता। बेइज्जती कर रहा है वो अहंकार। क्या कर रहा है? इंसल्ट कर रहा है, रोज लात मारता है तुमको। तुम निकम्मे आदमी हो, तुम गंदे आदमी हो, तुम ठीक आदमी नहीं हो। यही आशाएं हैं, यही अहंकार का खेल है। तो आज के सूत्र में हमने जाना है कि आशाओं का परित्याग करना मुश्किल है, पर आशाओं के विषय में जानना आसान है। और आशाओं के पीछे खेल रहा है आपका अहंकार। कौन खेल रहा है? ईगो खेल रहा है। जितना बड़ा ईगो होगा उतनी बड़ी आशा होगी साहब जी। छोट भैया नेता जो है बहुत चाहता है कि गांव का सरपंच बन जाऊं, पर बड़ भैया तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी देख रहा है। जितना बड़ा अहंकार उतनी बड़ी आशाएं। भाई जी वही है ना। तो कहने का भावार्थ ये है कि आज का सूत्र हमने समझा है कि आशाओं के पीछे आपका अहंकार है, और ये अहंकार ही आपको बार बार इंसल्ट भी कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, आपको कुछ होने की कल्पनाएं दिला रहा है। ये आशाओं से जब तक बाहर और अहंकार से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख नाम की तो मात्र कल्पना है, वो होना संभव, क्योंकि आशा ही परमम दुखम। राम 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 राम।